सोचो सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले क्या होता है। अलार्म बंद होता है और हाथ सीधा फोन की तरफ बढ़ता है। इंस्टाग्राम ओपन होता है और स्क्रीन पर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। कोई दुबई में वेकेशन मना रहा होता है तो कोई BMW के साथ फोज मार रहा है। कोई लिख रहा है कि मैं 22 साल में ही मिलियनर बन गया हूँ और तुम बेड पे पड़े बैठे हुए बस स्क्रीन को देख रहे हो और दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा। उस वक्त जब सब कुछ ठीक होते हुए भी सीने में एक हैवीनेस फील होती है, जैसे सांस तो आ रही है पर दिल के ऊपर कुछ दब रहा है। इस फीलिंग का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी पूरी जिंदगी को बोरिंग, स्लो और बेकार समझ लेना। इसी लूप में बहुत लोग अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। सुबह ऑफिस जाते हुए सोचते हैं कि लोग दुनिया में घूम रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं और हम यहाँ पे 9 to 5 की नौकरी में फंसे हुए हैं। लंच ब्रेक में फोन उठता है, थोड़ी रील स्क्रॉलिंग होती है, जेलिस और ज्यादा बढ़ जाता है। रात को बेड पर लेटे हैं पर नींद नहीं आती, आंख बंद होती है पर दिमाग बोलते रहता है तू लेट हो गया, तू पीछे रह गया, सब तुझसे आगे निकल गए हैं। और सच ये है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये मेरी, तुम्हारी, हम सब की कहानी है। अब मान लो इस कहानी का एक लड़के का नाम है औरव, एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का, ना कोई सेलिब्रिटी ना इन्फ्लुएंसर, बस एक एवरेज सी लाइफ। एक दिन ऑफिस से लेट निकलते वक्त बारिश हो रही थी, बस स्टॉप पर खड़ा होता है, थका हुआ, कंफ्यूज्ड। वहीं पर एक बुढ़ा अंकल होते हैं, सिंपल कपड़े पहने होते हैं और छोटा सा बैग, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। और अब बस कैजुअली एक सवाल पूछता है, अंकल आप इतने खुश कैसे रहते हो। अंकल मुस्कुराए, सिर्फ एक चीज बोली, बेटा जिस दिन तुम कंपेयर करना छोड़ दोगे उस दिन तुम जीना शुरू कर दोगे। यह एक लाइन औरव के दिमाग में अटक जाती है। कंपेयर करना छोड़ देता है और तब जीना शुरू कर देता है। घर जाकर वह सोचता है, मैं कब से जी रहा हूँ, या मैं सिर्फ एक रेस में भाग रहा हूँ, किसी और के ट्रैक पर, किसी और के फिनिश लाइन के पीछे। और वहीं से ही उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। अगली सुबह औरव एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है। आंखें खुलते ही इंस्टाग्राम ओपन नहीं करता है, फोन साइलेंट पर रख देता है, बैल्कनी में जाकर चाय पीता है और पहली बार उसको रियलाइज होता है कि हवा ठंडी है, बर्ड्स की आवाज आ रही है और उसके दिमाग सरप्राइजिंगली शांत रहता है। थोड़ा अजीब भी लगता है पर अच्छा भी है। ये होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हर चीज का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है और हर रेस तुम्हारी नहीं होती है। धीरे धीरे औरव अपनी लाइफ में चेंजेस लाता है, नोटिफिकेशंस को बंद कर देता है और कम लोगों को फॉलो करता है, सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है, उसकी लाइफ, उसकी स्किल्स, उसकी हेल्थ, उसका टाइम। अब वो किसी और के लग्जरी कार को देखता है तो वो पहले जैसा दर्द नहीं होता है, वो बस इतना सोचता है, अच्छा है ये तेरी जर्नी है, मेरी अलग है। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उसके परफॉर्मेंस पे अप्रिशिएट करता है, छोटी सी सैलरी मिलती है। पहले होता तो शायद कहता बस इतना ही, पर आज वो सिर्फ मुस्कुराता है क्योंकि पहली बार उसको लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है अपनी स्पीड से। और यहीं पर ही एक बहुत बड़ी रियलिटी समझ में आती है। सोशल मीडिया तुम्हें लोगों की जिंदगी का सिर्फ 1% दिखाता है, बेस्ट मोमेंट, सक्सेस, फिल्टर, जबकि तुम अपनी लाइफ का 100% देखते हो यार। स्ट्रगल्स, फेल्यूर, बोरिंग दिन या कंपैरिजन कभी फेयर हो ही नहीं सकता है। अगर मछली पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करे तो क्या वो पूरी जिंदगी सोचेगी कि मैं यूजलेस हूँ। अगर बंदर पानी में स्विम करने की कंपटीशन जीतने लगे तो वो डूब जाएगा। हर किसी का गेम अलग होता है, तुम्हारी वैल्यूज किसी और की टाइमलाइन से डिसाइड नहीं करती है। फोमो कहता है वहां देख ज्यादा बेटर है, लेकिन जोमो कहता है यहाँ देख जो है वो काफी है। सच ये है कि तुम लेट नहीं हो, तुम बस किसी और की मूवी का एक सीन देख रहे हो अपनी पूरी मूवी को जज करने के लिए। अगर आज तुम थके हुए हो, कंफ्यूज्ड या जेलिश फील कर रहे हो तो प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम है कांस्टेंट कंपैरिजन में, वो जहर जो तुम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को मार देते हो। इसलिए एक छोटा सा काम करो, फोन साइड में रख दो, एक डीप ब्रीथ लो और खुद से बोलो
मैं रेस में नहीं हूँ, मैं अपनी जर्नी पर हूँ। जिस दिन तुम कंपेयर करना छोड़ देते हो, उस दिन तुम जीना शुरू कर देते हो। और हाँ, याद रखना तुम इनफ हो अभी भी इसी मोमेंट में।